हरियाणा के पलवल जिले में एक गांव होता है। सन 2006 की बात होती है। एक डींग भरतपुर से 6 साल का लड़का आता है और एक घर में आकर एक अपनी मां के समान महिला से कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जब ये बात आसपास के लोगों को पता चलती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और उस लड़के की बात को सुनकर हंसने लगते हैं। तभी कुछ गांव के लोग कहते हैं कि अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो इसके बच्चे तुम्हारे बच्चे हुए। तो वो लड़का बड़े ही विश्वास से कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, वो सारे मेरे बच्चे हैं, मेरे ही तो बच्चे हैं और किसके हैं। दोस्तों, ये बात आग की तरह आसपास के गांव में फैल जाती है और सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान और परेशान हो जाया करते हैं। 2006 में ये खबर अखबार में सुर्खियां बटोर रही थी और जाने माने न्यूज चैनल पर भी ये खबर चल रही थी। आखिर पूरी कहानी क्या है? आखिरकार 6 साल का लड़का इतनी बड़ी उम्र की महिला को अपनी पत्नी क्यों बना रहा था और जिन्हें वो बेटे कह रहा था वो भी बहुत ज्यादा उम्र के होते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट भी करें। अब कहानी विस्तार से। राजस्थान के भरतपुर डींग की ये कहानी है जहां पर एक लड़के का जन्म होता है। लड़के के घर में उसके दादी दादा माँ बाप हैं और उसका एक बड़ा भाई है और वो सबसे छोटा इस घर में होता है। अब इस लड़के का जन्म हुआ था तो पूरा घर खुशी मना रहा था, कोई भी कमी घर में नहीं होती है और अपने बेटे को लेकर पिता बहुत खुश रहता है। लड़के का नामकरण होता है, लड़के का नाम आकाश रख दिया जाता है और धीरे धीरे आकाश एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा हो रहा था। लेकिन जैसे ही आकाश बोलना सीखता है तो वो बहुत अजीब अजीब बातें करने लगता है। और एक बात जो सबसे अधिक सभी लोगों को हैरान करती थी, वो लड़का संस्कृत के श्लोक बहुत अच्छे से बोला करता है जब उसने बोलना सीखा था। अब ये बात दिमाग से परे थी क्योंकि उस घर में ना तो कोई संस्कृत पढ़ा करता था और ना ही उस घर में कोई भी संस्कृत को ज्यादा तवज्जो दिया करता था। आखिरकार एक लड़का जो बोलना सीख रहा है वो श्लोक कैसे बोल सकता है? उसे कई तो मंत्र आया करते थे और वो संस्कृत को बहुत महत्व दिया करता है। अब यहाँ पर घर वाले बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं। जैसे ही लड़का समझने लगता है, 2 या 2.5 साल का होता है, अब वो लड़का घर वालों से लड़ाई करने लगता है, सुबह से रोने लगता है। पूरा दिन उसका रोने में निकल जाता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो दूसरे गांव का हूँ, ये मेरा गांव नहीं है, आप लोग मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरा तो एक घर है, उस घर में मेरी पत्नी है, 3 बेटे हैं, एक मेरी बेटी है, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा, तो तुम लोग मुझे जल्दी से मेरे गांव छोड़ आओ। अब इस बात पर घर वाले बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। दादी दादा भी बहुत परेशान कि अभी तो ये गांव से बाहर गया भी नहीं है और ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, आखिरकार इसे क्या हुआ है। इसकी दादी इसकी नजर उतारा करती है, कई ऐसी चीजें किया करती है जो माएँ करती हैं, दादियाँ करती हैं, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आती है। दोस्तों, उसे डॉक्टर के पास भी दिखाया जाता है लेकिन डॉक्टर भी इसमें कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब वो 3 साल से 4 साल का हो जाता है। अब 4 साल का होने के बाद वो लड़का पढ़ने लिखने में बड़ा ही होशियार होता है, जैसे उसे सारी पढ़ाई पहले से ही आती हो। अब उसे जब स्कूल भेजा करते तो स्कूल में भी वो अपनी ही बातें चलाया करता है अच्छी तरीके से। जहां उसने ANR भी नहीं सीखे थे वहां वो शब्द जोड़ने सीख चुका था। अब यही सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है, घर वाले बड़ी परेशानी में रहते हैं। वो लड़का अक्सर जब लड़ाई करने पर आता है, रोने पर आता है, तो पूरे घर को इकट्ठा कर लिया करता और कहता कि तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर रख रखा है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो दूसरे गांव मित्रौल का हूँ। यही सब चल रहा था। धीरे धीरे वो लड़का 6 साल का हो जाता है। अब वो लड़का सपने में जब सोया करता तो बहुत जोर जोर से रोता हुआ उठता और कहता कि तुम लोग मुझे मेरे घर नहीं छोड़ के आओगे, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब उस गांव में एक महिला होती है जिसका मायका मित्रौल में होता है और डींग में उसकी शादी हुई थी। अब यहाँ पर उस लड़के का पिता उस महिला के पास जाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहन जी, मेरा जो बेटा है वो हमेशा आपके गांव का जिक्र करता है, जबकि आप मेरे बेटे को कभी भी अपने गांव नहीं लेकर गई हो और वहां पर वो इस तरह के नाम बता रहा है और ऐसा घर बता रहा है, क्या ऐसी चीजें वहां पर हैं? वो महिला कहती है कि मुझे अभी तो पता नहीं, गांव बहुत बड़ा है, लेकिन मैं किसी से पूछकर आपको जरूर बताऊंगी।
अब वो महिला अपने मायके जाती है और उधर ये लड़का जब 6 साल का हो जाता है तो अब ये लड़का अपनी सारी कहानी अपने माँ बाप के सामने रखता है। अपने माँ बाप से कहता है कि तुम लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पर उसका पिता अपने बेटे को पास बिठाकर कहता है कि आज तू अपनी सुना, तेरे अंदर क्या भरा पड़ा है। तभी वो लड़का कहता है कि मैं एक सरकारी टीचर था और मैं अपने बेटे के साथ साइकिल से कहीं जा रहा था, दीघौट गांव जा रहा था। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे मैं मर जाता हूं और मेरा परिवार पीछे छूट जाता है। और यहाँ पर वो एक और बात कहता है कि मैं काफी दिनों तक एक पेड़ पर बैठा रहता था। उस पेड़ पर बैठे हुए बहुत दिन निकल जाते हैं और मैं सभी लोगों को उस रोड पर आते जाते हुए देखता रहता। ये बातें सुनकर पिता बहुत ज्यादा डर जाता है। ये बात पिता सुनकर थोड़ा सा डरा सहमा सा हो जाता है, उसके रोए खड़े हो जाते हैं। अब पिता और भी कुछ पूछना चाहता है कि भाई तू टीचर था तो क्या पढ़ाया करता था। वो कहता है कि मैं हिंदी स्कूल में पढ़ाया करता था और मैं अपने घर में एक गीता पढ़ता हूँ, गीता रामायण पढ़ता हूँ। वो किताबें आज भी मेरी रखी हुई होंगी। और वो लड़का कहता है मैं पिछले जन्म में पढ़ने का बहुत शौकीन था, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, मैं बच्चों को पढ़ाने में काफी रुचि रखता था। तो आप मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे या मैं किसी दिन इस गांव से भाग जाऊंगा और अपने गांव जरूर पहुंच कर रहूंगा। अब पिता अपने बेटे को समझाता है क्योंकि पिता को डर था कि अगर बेटा घर से भाग गया तो शायद ये न जाने कहां कहां भटक जाएगा, कहां से कहां पहुंच जाएगा। अब वो महिला अपने ही गांव से घूमकर आ जाती है और आकर बताती है कि हाँ भैया तुम सही कह रहे थे, तुम्हारा बेटा जो सारी बातें बता रहा है ऐसा हमारे गांव में घटित हुआ था और फलानी जगह पर ऐसा हुआ था। अब यहाँ पर एक पिता को अपने बेटे से और क्या चाहिए था। बेटे की सारी बातें उस महिला की बातों से मैच हो जाती हैं। 2006 में इतने साधन नहीं हुआ करते थे। अब वो पिता किराए पर एक गाड़ी करता है और गाड़ी करने के बाद अपने बेटे को और अपने पिता को और अपनी माँ को, मतलब आकाश के दादा दादी को, ये सभी लोग और गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर अब उस गांव की तरफ चल देते हैं जो हरियाणा के पलवल का एक गांव होता है। अब जैसे ही वो मित्रौल की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में वो कहते हैं अरे उसको नहीं बिठाकर लाए, वो पूरे गांव को जानती है, अब हम गांव में कैसे जाएंगे, इतनी बड़ी बात दिमाग से कैसे उतर सकती है। अब 6 साल का लड़का कहता है आप लोगों को क्या चिंता है, जब आप लोग मेरे गांव में जा रहे हैं तो किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मित्रौल गांव का रोड आता है तो वो लड़का खुद ड्राइवर को गाइड करने लगता है, बताने लगता है इधर से इधर जाना है और मैं साइकिल से नौकरी करने जाया करता था। आपको पता है मैंने इस रोड पर इतने साल नौकरी की है, इस रोड पर भी मैं चला हूँ। और यहाँ पर आते वक्त वो ये भी बताता है कि इस रोड पर यहाँ पर मेरा बस से एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मेरी मृत्यु हो जाती है। पूरे लोग हैरान होते हैं, गांव के लोग परेशान होते हैं। सभी को अब ये लग रहा था कि ये लड़का वैसे ही बातें कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो लड़का मित्रौल गांव में जाता है तो वो उस गाड़ी से उतरकर सभी से कहता है कि आ जाओ मेरे घर, तुम्हें मैं अपना घर दिखाता हूँ। वो घर की तरफ बढ़ता है। उसकी जो पिछले जन्म की पत्नी थी अब उसने उसको पहचान लिया था। उसकी पत्नी एक जगह बैठकर बर्तन साफ कर रही थी। तभी अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि दया तू कैसी है, तेरा क्या हालचाल है। उस महिला के हाथ से कटोरी छूट जाती है। गांव में बाहर बैठकर बर्तन साफ किए जाते हैं। अब यहाँ पर वो कहती है भाई तुम कौन हो, बड़ा छोटा सा बच्चा है और मेरा नाम कैसे ले रहा है। तो वो हंसने लगती है और वो कहती है कि बेटा तू कौन है, ऐसा क्यों कह रहा है। तभी 6 साल का आकाश कहता है अरे तू मुझसे बेटा क्यों कह रही है, मैं तो तेरा पति हूँ, मेरे बच्चे कैसे हैं। तो अब वो महिला और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि भाई ये माजरा क्या है, ये क्या हुआ है। तभी उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है और यहाँ पर सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। इसके बाद वो लड़का अपने पिछले जन्म के सभी बच्चों को पूरे घर में ढूंढता है। आज भी उसका घर बिल्कुल बदला नहीं था। अब वो अपने घर में बच्चों को ढूंढता है। थोड़ी चीजें इधर उधर हो चुकी थी लेकिन इतना घर में बदलाव नहीं आता है। अब जैसे ही गांव में ये बात आग की तरफ फैलती है तो गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। कोई मजाक उड़ाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब वो महिला कहती है अगर तू मेरा पति है तो तू बता पिछले जन्म में तू क्या क्या करता था, कौन है तू। तो वो कहता है तू भूल गई, मैं सरकारी नौकरी करता था, उसी से मेरा घर चलता था और तुम्हें पता है मैं दीघौट नौकरी करता था। और वो कहती है कि तुम्हारे सामान, तुम्हें कोई कुछ चीज याद है, क्योंकि उस महिला को भी सबूत चाहिए था। तो वो बिना बताए अंदर जाता है
और अपनी अलमारी में उसने एक पंख रखा था। वो मोर पंख वो किताब निकाल कर लाता है और अपनी पत्नी के सामने खोल देता है और कहता है, ये तेरे मेरे प्यार की निशानी है। वो महिला तुरंत वहां से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो वो लोग कहते हैं, हम तो बहुत दिनों से परेशान हैं, ऐसा हो सकता है। तो वो महिला बताती है कि ये तो बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा गीता रामायण पढ़ा करते थे, और ये पंख मैं खेतों में काम करने के लिए गई थी तो वहां पर मुझे ये मिला था। मैंने इससे ऐसे ही करके एक फिल्म को देखकर ये पंख इनको तोहफे में दिया था और इन्होंने ये पंख संभाल कर रख लिया था। मैं इस पंख को रोज देखती हूँ और इनको याद करती हूँ। इसी के सहारे मेरी अपनी जिंदगी बीत रही थी। उस मोर पंख को उस महिला ने संभाल कर रखा था, लेकिन एक 6 साल का बच्चा जो डींग में पैदा हुआ था वो उस पंख को निकाल कर उस महिला को दे देता है और कहता है कि यही है हमारे प्यार की निशानी। अब उस महिला को यकीन आ जाता है। उस महिला की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अब महिला और कुछ पूछना चाहती है तो वो कहती है, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, अगर इसको पिछला जन्म याद है तो ये सारी कहानी आप बताएगा। तो यहाँ पर वो 6 साल का आकाश बताने लगता है कि ये बात 1987 की होती है। मैं साइकिल से अपने बेटे को लेकर जा रहा था। हालांकि मैं नौकरी दीघोट में किया करता था, लेकिन साइकिल से मैं कहीं पर जा रहा था। बाजार में मुझे कुछ काम था। उस दिन बेटा बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। हम बस के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि पीछे से दूसरी बस आती है। मेरा बेटा तो दूर उछलकर चला जाता है, लेकिन वो बस मुझे नहीं छोड़ती है और मैं वहां पर बिल्कुल खत्म हो जाता हूं। उसके बाद मैं जब देखता हूं तो मेरा शरीर रोड पर बिल्कुल कुचला हुआ पड़ा है और मैं खड़ा हूं और मैं उस शरीर में जा नहीं सकता। वहां से लोग मेरे शरीर को ले जाते हैं। मैं घर में आकर सब कुछ देखता हूं। उसके बाद जो 13 दिन होते हैं वो निकल जाते हैं। मैं सभी को देखता हूं, सभी की बातें महसूस करता हूं और उसके बाद खेतों की तरफ जो एक कच्चा रास्ता जाता है, जो पीपल का पेड़ है, उस पर मैंने 12 साल गुजारे हैं। हर रोज मैं अपनी पत्नी को खेतों पर जाते हुए देखता और खेतों से आते हुए देखता, लेकिन मैं बहुत बोलने की कोशिश करता, मैं नहीं बोल पाता। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, उसमें सब कुछ ऐसे एहसास होता है जैसे मैं हूं, लेकिन मेरा शरीर मेरे पास नहीं था और ना ही मैं किसी से कुछ कह सकता था। लेकिन सभी को खड़ा देखता रहता। जहां मेरा मन करे वहां पर मैं बैठ जाया करता और मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है। गांव वालों का मुंह खुला रह जाता है, मुंह पर हाथ रख लेते हैं। एक 6 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जो चीज उसके आसपास भी नहीं थी वो उन चीजों के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर वो कई चीज ऐसे सबूत के तौर पर लाता है, जैसे कि उसके कपड़े थे जो उसकी पत्नी ने याद के तौर पर रखे हुए थे। कई चीज उसकी रख रखी थी। जो आकाश होता है, आकाश के 1-2 जोड़ी कपड़े उसकी पत्नी ने याद में रख रखे थे, क्योंकि उसकी पत्नी भरी जवानी में विधवा हुई थी। तो आप लोग समझ सकते हो एक महिला के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अब उसकी पत्नी कहती है, तुम तो अभी काफी छोटे हो, अब इन बातों का क्या मतलब है? तो वो अपनी पत्नी के सर पर हाथ रख के कहता है कि भले ही मैं छोटा हूं, लेकिन हूं तो मैं तुम्हारा पति। अब वो महिला एक असमंजस में फंस जाती है कि भाई मैं करूं तो क्या करूं? इतना सा बच्चा ऐसी बातें कर रहा है और जब तुम पिछले जन्म में थे तब तो मेरे पति थे। इस बात से सभी को यकीन आ जाता है कि ये लड़का सच बोल रहा है, ये लड़का इसी घर का है। आज भी इन 2 परिवारों में आना जाना बना हुआ है। शादियों में लोग आया जाया करते हैं और ये लड़का जब बड़ा हुआ तो ये अपने बच्चों से भी बहुत ज्यादा मतलब रखता है। लेकिन अब थोड़ी सी चीज इधर उधर हो गई है, क्योंकि जैसे ही ये बच्चा बड़ा हो रहा है, अब ये जवान हो रहा है, तो इसकी याददाश्त धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये खबर आसपास के गांव में जिसको भी पता चलता है उसकी आंखें भर आती हैं। वो बताता है कि मैंने अपनी पत्नी से मिलने की बहुत सारी कोशिशें की या इससे बोलने की कोशिश की, लेकिन ये मेरे लिए विलाप ही करती रही, लेकिन मैं इससे बोल नहीं पाता था। यहाँ पर यह लड़का एक बात और बताता है कि वहां पर और भी लोग होते हैं, लेकिन वो लोग बड़े तरसते रहते हैं और मैं प्रेत योनि में बहुत अच्छे से रहा। 12 साल मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। जब वो स्कूल जाया करता था तो वो सभी से कहता था, तुम कैसे टीचर हो सकते हो? हिंदी का टीचर तो मैं हूं, मैं अच्छे से पढ़ाता हूं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। जब ये सारी बातें मैच हो जाती हैं तो ये बात सत्य और सिद्ध हो जाती है।
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।